हेलो व्यूअर्स, कैसे आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो वेलकम बैक टू द पार्ट 2 ऑफ द ट्रिप फ्रॉम टोरंटो टू मुंबई। सो इन पार्ट 1 हम अबू धाबी में लैंड कर चुके हैं, और अभी पार्ट 2 है अबू धाबी से मुंबई तक का जो हमारा सफ़र है। तो फ्रेश होकर आए हैं और अभी अभी मेल आया है कि हमारी जो फ़्लाइट है अबू धाबी से मुंबई वो 55 मिनट से लेट है। तो अभी जो इसका गेट नंबर वगैरह है वो 12:45 के बाद हमें पता चलेगा, तो हम तब प्रोसीड करेंगे गेट पर। उसके बाद हमारा बोर्डिंग होगा। और हमारी सिक्योरिटी स्किप हो गई है, मतलब इस बार सिक्योरिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हमें गेट पे ट्रांसफ़र दिया जाएगा। सो ठीक है, तो मिलते हैं गेट पर। इन बिटवीन अगर कुछ दिखाने लायक है तो मैं पक्का आपको बताऊँगा। जैसे कि आपको पता है हमारी फ़्लाइट 10 मिनट लेट हो चुकी है। सो मीनवाइल हम फ्रेश हो गए हैं और भूख लगी थी, तो यहाँ पर कोस्टा कॉफ़ी करके है, तो वहाँ से कैपुचिनो और एक तंदूरी चिकन रैप हमने खाया। अब जाके थोड़ा सुकून मिला, तो ठीक ही था, मतलब खा सकते हैं। कुछ खास टेस्टी नहीं कहूँगा, लेकिन खा सकते हो। और यहाँ की एक बात अच्छी है कि यहाँ पे हर जगह आपको हलाल फूड मिल जाएगा, मतलब यहाँ पर हलाल ही मिलेगा, चिकन वगैरह सब, नॉन वेज जो भी है। तो ये सब मिला के मतलब एक मैं पिक्चर रख दूँगा। हालांकि मैं तो अभी खा गया हूँ कि भूख इतनी लगी थी, तो मैं एक पिक्चर रख दूँगा कि कुछ ऐसा दिखता है फॉर योर रेफरेंस, यहाँ का जो रैप है वो, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। और सबसे पहले मैं यहाँ का जो दिनार है वो नहीं बना कर आया था, मतलब करेंसी एक्सचेंज करके नहीं आया था। तो मैंने क्या किया कि मेरा जो क्रेडिट कार्ड है कनाडा, उससे पेमेंट कर दिया और मेरा तकरीबन 22 कनेडियन डॉलर बिल बना। दैट इज़ डिसेंट, मतलब हाँ का मतलब हाँ, अगर मतलब कनाडा में होता तो मतलब $15 में हो जाता। अभी $5-6 ज़्यादा, एयरपोर्ट भी है और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन भी है, तो शायद इतना तो बनता ही है। तो मेरे ख्याल से इतना एक्सपेंसिव नहीं रहा। तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि कभी आपको यहाँ पर हो, मतलब एहतियात के थ्रू आ रहे हो, तो कितना अमाउंट में आप अच्छे से लंच कर सकते हो, ब्रेकफास्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी 12:45 नहीं हुए हैं, अभी हुए हैं 12:40। तो 12:40 के बाद 12:45 को हमारी जब भी गेट का इन्फॉर्मेशन आएगा तब हम गेट पे जाएंगे। उससे पहले और एक बार फ्रेश होने जाएंगे। फ्लाइट में बार बार बाहर नहीं निकलना भाई, विंडो सीट लेके बैठे हैं। ठीक है, तो व्यूअर्स मिलते हैं सीधा गेट पे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। हमें हमारा गेट नंबर मिल गया है, C33 नंबर गेट। तो हम हमारी लोकेशन पर आके बैठ गए हैं। एक बार आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ के जो गेट्स रहते हैं वो कितने सही रहते हैं। वेटिंग एरिया में आपको टाइम का पता भी नहीं चलता। Let me give you the tour. Charging sockets. ठीक है, तो मिलते हैं आपको सीधा बोर्डिंग के वक्त। ये लो, अपनी एयरबस A350 आ गई। शॉर्ट टाइम में बोर्डिंग स्टार्ट होगा। तो व्यूअर्स, हमारा बोर्डिंग हो गया है। आई एम हेडिंग टुवर्ड्स द फ्लाइट ऑन बोर्ड। सो मिलते हैं आपको ऑन बोर्ड। So this is Airbus A350। बेसिकली इसमें थोड़ा लेग रूम ज़्यादा रहेगा, क्योंकि कहते पैसिफिक में गया था तो A380 के कंपैरिजन में इसके अंदर लेग रूम थोड़ा ज़्यादा था। तो अच्छा चेक आउट किया अब इसके अंदर क्या अच्छा।
फीलिंग। इस तरीके से फीलिंग किया जाता है फ्लाइट की। व्यूअर्स, तो हम हमारी सीट पे आ गए 28A। विंडो कंपैरेटिवली बहुत छोटी है, लेग स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, A380 से ज़्यादा है। ये थोड़ा आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम, जैसे कि मैंने कहा था, सी टाइप चार्जिंग यहाँ पर अवेलेबल है लकीली। हेडफोन जैक, सीट की विड्थ थोड़ी छोटी है लेकिन लेग रूम काफ़ी अच्छा है। तो और हमें मिला एक ब्लैंकेट, हेडफोन और एज यूजुअल सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, with pouch and magazine. That's it. एट लास्ट हम लैंड हो चुके हैं मुंबई एयरपोर्ट पर और गोइंग टू आवर सिक्योरिटी, उसके बाद इमिग्रेशन और उसके बाद बैगेज कलेक्शन। सी यू आफ्टर इमिग्रेशन। यहाँ से हमारा लंबा वॉक चालू होगा। यहाँ से पता चलता है कि आप मुंबई में लैंड हुए हो। सो हमारा इमिग्रेशन और लगेज सब हो गया है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, पूरा सब डिस्क्राइब करूँगा, लेकिन मैं वीडियो अभी एंड नहीं करूँगा, वीडियो मैं बाद में एंड करूँगा। क्लोजिंग जो होगा वीडियो का मैं बाद में करूँगा। ठीक है, चलो सी यू। सो फ्रेंड्स, मुझे घर पे आए हुए ऑलमोस्ट एक वीक हो गया है। तो अभी मुझे टाइम मिला है कि मैं मेरा व्लॉग फिनिश करूँ। हालांकि मैंने जो अपना पहला व्लॉग है वो मैंने अपलोड कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं। जो टोरंटो से अबू धाबी तक का जो व्लॉग था पार्ट 1, वो मैंने अपलोड कर दिया है। तो मैं आज जो व्लॉग एंड कर रहा हूँ वो मेरा पार्ट 2 है, अबू धाबी मुंबई। तो मैंने वहाँ पर व्लॉग इसलिए एंड नहीं किया था क्योंकि काफ़ी कुछ मसले हो गए थे वहाँ पर। पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ था। वो काफ़ी बड़ा इशू हो सकता था अगर हमारा लक हमारे साइड में होता। उसमें हुआ ये कि मेरे बाजू में एक अंकल थे, उनका और मेरा जो क्रॉस बैग रहता है, जो चेस्ट बैग, वो सेम था। अब ये रीज़न था या फिर कुछ और रीज़न था, आई डोंट नो। जब मैंने फ़्लाइट से मैं निकला, एयरपोर्ट में गया, सिक्योरिटी चेक तो था नहीं मुंबई में। तो बाद में इमिग्रेशन की लाइन में मैंने अपना मतलब आगे बढ़ाया जो काम था वो। तो इमिग्रेशन की लाइन में मैं जैसे ही लगता हूँ वैसे मुझे आदत है कि मैं अपना पासपोर्ट निकालता हूँ। तो इमिग्रेशन डेस्क पर पहुँचने से पहले मैंने अपना पासपोर्ट निकाला, मतलब निकालने की कोशिश की, लेकिन मेरा पासपोर्ट वहाँ पर नहीं था। मैंने मेरे क्रॉस बैग में चेक किया, सब कुछ चेक कर लिया। फिर उसके बाद मैंने अपना जो बैकपैक है, लैपटॉप बैग है, वो चेक किया, सब कुछ बाहर निकाला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा पासपोर्ट वहाँ पर नहीं था। तो मैं काफ़ी टेंस हो गया उस कंडीशन में कि अब क्या करेंगे। मैंने रिकॉल किया कि मेरा पासपोर्ट कहीं अबू धाबी में तो नहीं रह गया जहाँ पर मैं रेस्ट कर रहा था। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं जब फ्लाइट में बोर्ड कर रहा था तब एयर होस्टेस को मैंने अपना बोर्डिंग पास दिखाया था। अब हमेशा मेरा बोर्डिंग पास जो रहता है वो मेरे आइडेंटिटी वाला जो पेज रहता है पासपोर्ट, उसके साथ ही रहता है। तो वहाँ पर तो 100% था कि फ्लाइट के अंदर है या तो फ्लाइट से यहाँ तक रास्ते में कहीं गिर गया है। अब तक तो मुझे यही पता था। फिर मैं गया, मैंने फिर जहाँ पर हम एंटर होता है एयरपोर्ट पे, मतलब टर्मिनल में एंटर होता है, वहाँ पर गया। मैं जब वापस ही जा रहा था कि फ़्लाइट में जाके चेक करता हूँ, उस टाइम पे ऐसा दिमाग में नहीं आता कि भाई हम वापस नहीं जा सकते। तो हुआ ये कि वहाँ पर सिक्योरिटी ऑफिसर था जो, उसने मुझे बोला कि आप वहाँ पर फ्लाइट में वापस नहीं जा सकते। दैट वाज ऑब्वियस। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपको किस लिए जाना है वापस। तो मैंने कहा कि मेरा पासपोर्ट वहाँ पर रह गया है एंड आई एम डाउटफुल कि मेरी सीट पे रह गया है।
तो मैंने कहा उन्होंने कहा कि आप नहीं जा सकते सर। तो मैंने कहा प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मेरा पासपोर्ट रह गया है, तो अब मैं इमिग्रेट भी नहीं कर पाऊँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम आपके लिए आपका पासपोर्ट ढूँढने में हेल्प करेंगे। अब मुझे जब मेरी चीज़ कोई हो जाती है, जब तक मैं खुद नहीं ढूँढता तब तक मुझे अंदर से सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको बोला कि देखो मेरा सीट नंबर ये है, आप वहाँ से प्लीज़ अच्छे से ढूँढना स्टार्ट कीजिए और रास्ते में भी आप चेक करते आइए, तो मुझे मेरा पासपोर्ट शायद हो सकता है कि मैंने वहाँ पर के रास्ते में गिरा दिया हो मेरा बैगेज हैंडल करते वक़्त। ठीक है, यहाँ तक मुझे खुद पर ही डाउट था कि मैंने ही पासपोर्ट गिरा दिया है। सो उन्होंने कहा ठीक है, हम जाकर देखते हैं, और मैं वहाँ पर वेटिंग में बैठ गया बाजू में। तो जैसे मैं बाजू में बैठा वेटिंग में, थोड़ी देर में जो मेरे बाजू में जो अंकल बैठे थे वो मेरे पास आए। अब मुझे लगा शायद पूछने के लिए आ रहे होंगे कि भाई आप यहाँ पर क्यों बैठे हो, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई आप यहाँ पर बैठे हो, मैं आपको कब कब से ढूंढ रहा था। आई वाज लाइक ये मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता आपका पासपोर्ट और बोर्डिंग पास मेरे बैग में कैसे रखे। अब मेरी आदत है, मैं अपना पासपोर्ट और मेरा जो बोर्डिंग पास हो हमेशा हमेशा मेरे क्रॉस बैग में जाता है। आई डोंट नो कि उनके बैग में वो कैसे चला गया। आई डोंट नो कैसे चला गया, शायद उन्होंने गलती से अपना पासपोर्ट समझ के उनके बैग में रख दिया हूँ, क्योंकि मैंने उनका बैग पूरी फ्लाइट में कभी भी टच नहीं किया, उसकी मैं 100% श्योरिटी देता हूँ। शायद उन्होंने अपना पासपोर्ट और बोर्डिंग पास समझ के, जब मैं बोर्डिंग किया तब पासपोर्ट मेरे हाथ में था, ठीक है, और मैं सब अपना सब सही से रख रहा था। मेरा जो ट्रॉली है, मतलब कैबिन बैगेज है, बाकी सब मैं सही से रख रहा था। तो मुझे लग रहा है कि उस टाइम में उन्होंने वो पासपोर्ट और बोर्डिंग पास, मतलब मेरा बोर्डिंग पास और पासपोर्ट अपना समझ के रख दिया अपने बैग में। तो उन्होंने बोला पता नहीं कैसे अब मेरे बैग में आ गया, आपने रख दिया होगा। मैंने बोला ठीक है अंकल, मैंने ही गलती से रख दिया होगा, प्लीज़ मुझे मेरा पासपोर्ट और बोर्डिंग पास दे दो, मुझे बाहर निकलना है। ठीक है, तो ये थी एक ट्रेजेडी जो मेरे साथ बनी। अनलकीली ये मेरे साथ हो गई। मैं विश करता हूँ ये किसी के साथ ना हो, और क्योंकि इसके बिना, इस पासपोर्ट के बिना मुझे वहाँ से बाहर नहीं निकलने देते, मतलब एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने देते, और कुछ भी हो सकता था, मुझे कस्टडी में रख सकते थे। पासपोर्ट तो बाद में आ जाता, लेकिन मुझे कस्टडी में भी रख सकते थे इलीगल एंट्री के लिए। ठीक है व्यूअर्स, तो ये था मेरा जो सेकंड पार्ट था अबू धाबी से मुंबई का। तो हाँ, इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मैं बस इस दिन का वेट कर रहा था कि मैं अच्छे से मैं अपना व्लॉग एंड कर पाऊँ, और जो मेरे साथ हुआ मैं आपको कन्वे कर सकूँ मैसेज, और इसलिए ये चीज़ आपके साथ शेयर की कि आपके साथ या फिर आपके किसी रिलेटिव या फ्रेंड के साथ ये चीज़ फिर से ना हो। ठीक है, तो इसका ध्यान रखें, आपका पासपोर्ट और बोर्डिंग पास अच्छे से रखें, ध्यान से रखें। मैंने जो गलती की वो आप प्लीज़ ना दोहराएं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू सब्सक्राइब और प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।